नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं कक्षा 11 हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड का भ्रमर गीत शीर्षक। इससे पहले हम पार्ट 1 में विनय और वात्सल्य के पदों को पढ़ चुके हैं। अब ये पार्ट 2 है जिसमें हम भ्रमर गीत के पदों को पढ़ेंगे। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। वै सुरभि वै बच दोहिनी, खर के दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, नाचत गहे गहे बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि मुक्ता हल जाही। जबहि सूरत आवती वा सुख की, जियउ मुगत तन नाही। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कहे कहे पछताही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। अब यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं इस पद का। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं कि उन्हें कितनी अधिक याद आती है ब्रजभूमि की। इस बारे में कहते हैं ऊधो मोहे यानी मुझे, ब्रज बिसरत, बिसरत मतलब भूलता नहीं, अर्थात मुझे ब्रज की याद भुलाए नहीं भूलती, मुझे ब्रज की याद सताने लगती है, मैं बार बार उसको याद करता हूं। आगे कहते हैं और क्या क्या वहां ब्रजभूमि की चीजें याद आती हैं। इस बारे में वो अपने मित्र से कहते हैं कि हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस माने होता है सूर्य और सुता माने बेटी। सूर्य की बेटी अर्थात यमुना। सूर्य की बेटी अर्थात यमुना का क्या, यमुना क्या सुंदर, कगरी माने किनारा। अर्थात वो कहते हैं कि जब मैं ब्रज की याद करता हूं तो ब्रज की बातों को नहीं भूल पाता हूं, और मुझे ब्रज की याद आते ही यमुना नदी का सुंदर किनारा याद आता है और कुंजन की छाई, और जो वहां पर सघन कुंज हैं, जो बाग बगीचे हैं, उनकी अलौकिक छाया है, वो मुझे याद आती है। और क्या याद आता है, और बताते हैं कि वह सुरभि, सुरभि गाय को कहते हैं, वो गायें याद आती हैं, और बच्च माने गाय के बछड़े याद आते हैं, और दोहिनी यानी दूध दोहने की मटकी। ये लोग छोटी सी एक बाल्टी में भी दूध दोहते हैं गाय का, तो उसको दोहिनी कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं जब ब्रज की याद करता हूं तो मुझे याद आती है गायों की, गायों के बछड़े यानी उनके बच्चों की, और दूध दोहने की मटकी की, और साथ खरिक। खरिक उस स्थान को कहते हैं जहां पर गौशाला होती है, जहां गाय दुही जाती हैं। तो कहते हैं कि गायों को दुहाने के लिए जब हम गौशाला में दुहावन जाएं, यानी कि दोहने के लिए मुझे जाना पड़ता था, उन चीजों को मैं भुलाए नहीं भूलता, बार बार रह रहकर मुझे उन चीजों की याद आती है। और कहते ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल। कोलाहल माने होता है शोर, यानी कि और हम सब बच्चे बचपन में मिलजुल कर एक साथ कोलाहल किया करते थे, शोर किया करते थे, और शोर करते करते क्या करते थे, नाचते थे। और गह गह माने पकड़ पकड़ कर, क्या बाही माने भुजाएं, एक दूसरे के हाथों को पकड़ पकड़ कर शोर मचा करके नाचते रहते थे, ये मनोरंजन किया करते थे। ये सारी बातें मुझे याद आती हैं। कहने को तो आगे वो कहते हैं कि यह जो मथुरा नगरी है वो कंचन की नगरी है। कंचन का मतलब क्या है, कंचन का मतलब है सोना, यानी कि ये जो मथुरा नगरी है कंचन की नगरी यानी स्वर्णिम नगरी है, सोने की नगरी है। हर जगह पीलीमा दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है, और मणि मुक्ताहल जाही। इस मथुरा नगरी में मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है, इसमें मणियां बहुत लगी हुई हैं, मोती बहुत लगे हुए हैं। लेकिन जब सूरत आवत वा सुख की, वा सुख किसको कह रहे हैं, उस ब्रजभूमि के सुख की। कहते जब मैं उस ब्रजभूमि के सुखों की याद करता हूं तो क्या सुरति माने होती है याद। जब मुझे उस ब्रजभूमि की याद आती है, ब्रजभूमि के विषय में सोचता हूं तो जिय उमगत, मेरा हृदय जो है वो उमड़ पड़ता है, ऐसा लगता है बह जाना चाहता है उस ब्रजभूमि में।
और तन नाही, और जो मेरा तन माने शरीर जो मेरा है वो मेरे बस में नहीं रहता। अर्थात मुझे अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती, यानी कि मैंने ब्रज में अपना जो बचपन बिताया है वो बहुत अच्छा बिताया है, और उसके आगे मुझे ये मथुरा नगरी जो स्वर्णिम नगरी है ये भी अच्छी प्रतीत नहीं होती। आगे कृष्ण कहते हैं अनगन भांत करी बहु लीला। अनगन, अनगन का मतलब होता है अनगिनत बार, कई बार। मैंने कई बार वहां पर इस प्रकार की लीलाएं की हैं कि बच्चों के साथ नाच रहा हूं, दौड़ रहा हूं, खेल रहा हूं, यमुना नदी के पास पहुंच गया, गायों के साथ खेल रहा हूं। ये सारी चीजें अनगन, अनगिनत भांति मैंने कई प्रकार से मैंने वहां पर बहु लीला, बहुत प्रकार की लीला करी है। और उसको जसुदा नंद निभाही, उनको यशोदा माता ने और नंद बाबा ने मेरी उन सभी जो शरारतें थी उनको निभाहा। निभाहा का मतलब उन्होंने सहन किया, मेरी शरारतों को उन्होंने सहा, कभी मुझे डांटा नहीं, हमेशा प्यार से मुस्कुराते हुए मेरा वो समय व्यतीत हो गया। और सूरदास प्रभु रहे मौन है। सूरदास जी कहते हैं इतना कहकर श्री कृष्ण जी मौन भय माने मौन हो गए, अर्थात चुप हो गए, फिर उसके आगे उनसे शब्द नहीं निकले। जब हम बहुत अधिक किसी को याद करते हैं और याद करते करते हमारा जो गला है वो अवरुद्ध हो जाता है, कंठ जो है वो भाव विभोर हो जाता है, आगे शब्द नहीं निकलते, कुछ ऐसी ही स्थिति कृष्ण की भी हो गई थी। यह कह कह पछताई, ऐसा कह कह माने कह कह कर कृष्ण भगवान जो थे वो पछताने लगे थे, अर्थात पश्चाताप करने लगे थे कि मैं क्यों उस ब्रजभूमि को छोड़ आया जो मुझे इतनी अच्छी लगती थी। अब ये जो पूरा हमने पद पढ़ा इसकी भाषा आपको पता ही है, सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, जो शैली है वो मुक्तक शैली है, जो छंद है वो गेय पद है, और अगर गुण की बात करूं तो इसमें माधुर्य गुण है, और अगर रस की बात करूंगी तो यहां पर वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग देखने को मिल रहा है। और कहीं कहीं जो आया है वाक्य में कहे कहे ऐसे ही आया था गह गए, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी था, और कई जगह अनुप्रास अलंकार है जहां एक वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे कि ब्रज विसृत में बवर्ण की आवृत्ति हुई है। इसके अलावा आपकी कुंजन की कवर्ण की आवृत्ति हो रही है, वह बच्च बवर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसके अलावा आपका करत कोलाहल में कवर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार हो गया आपका इसमें, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, रस विप्रलंब श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार रस हो गया। श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छी व्यंजना यहाँ पर की है अपने शब्दों के माध्यम से। अगला पद पढ़ते हैं बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वेलता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहती जमो ना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गुंजे, पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे, यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजे, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोबत अखियां भई छुंजे, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। इस पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी को कहा गया था कि तुम योग का संदेशा गोपियों को दे आना। तो उधर कृष्ण भगवान आपने पहले पद में पढ़ा कि वो बड़े दुखी हो रहे थे, याद कर रहे थे ब्रजभूमि को, ब्रज के लोगों को, और जब उद्धव जी वहां से आ गए गोपियों के पास तो गोपियां बता रही हैं कि बिना कृष्ण के हमारा क्या हाल है। तो कहते बिन गोपाल, बिना गोपाल के, बैरिन भई कुंजे, यानी ये जो कुंज है, जो सघन कुंज है, जो बाग बगीचे हैं, ये हमारे लिए बैरिन, बैरिन मतलब शत्रु के समान, भई माने हो गई हैं। किसके बिना? कृष्ण के बिना, अर्थात कृष्ण के बिना ये जो कुंज वन है ये हमारे लिए शत्रुओं के समान दुख देने वाला हो गया है। इस बात को गोपियां कहती हैं।
आगे कहती हैं जब कृष्ण यहाँ हुआ करते थे तब ये कुंजवन कैसा लगता था, और अब जब कृष्ण यहाँ नहीं है तो अब स्थिति इस कुंजवन की क्या है, इस विषय में वो बताती हैं। तो कहती हैं कि तब वे लता लगत तन शीतल, तब यही जो कुंजवन की लताएं हैं वो तन माने शरीर को शीतल यानी ठंडी लगती थी। कब? जब कृष्ण साथ हुआ करते थे। तब जब कृष्ण साथ हुआ करते थे तो कुंज वन की लताएं ठंडक प्रदान करने वाली हुआ करती थी। अब चूंकि जब कृष्ण नहीं है तो कहा अब भाई विषम ज्वाल की पुंजें, अब वही लताएं जो कृष्ण के होते समय ठंडक दिया करती थी, कृष्ण के ना होने पर वही लताएं कैसी हो गई? विषम माने भयंकर, ज्वाल माने आग की, पुंजे माने लपटों के समान, यानी कि वही लताएं अब भयंकर आग की ज्वाला के समूह के समान हो गई हैं और जो दिन रात हमें जलाने का कार्य करती हैं। यानी कि वियोग की आग में जल रही हैं गोपिकाएं। इस बात को वो कहती हैं कि वो जो लताएं हैं वो आग का समूह हो रही हैं, ऐसा लगता है इनमें से आग बरस रही है। आगे कहा उन्होंने वृथा बहित जमुना और खग बोलत, अब मुझे ऐसा लगता है जब कृष्ण नहीं है तो जो जमुना है वो व्यर्थ में बहती माने बह रही है। कृष्ण के होते हुए यमुना बहती थी तो बहुत अच्छा लगता था, कृष्ण नहीं है तो यमुना का बहना व्यर्थ हो रहा है। और खग बोलत, ऐसा लगता है व्यर्थ में ही जो पक्षी हैं वो बोल रहे हैं, यानी अब किसको सुनाना चाहते हैं। और वृथा कमल फूलन अली गुंजे, और वो गोपिकाएं कहती हैं मुझे ऐसा लगता है कृष्ण के बिना व्यर्थ में ही जो कमल है वो फूल रहा है, कमल जो है खिल रहा है, और अली गुंजे, अली माने भंवरे, यानी कि भंवरे भी जो हैं वो व्यर्थ में ही इस कमल के फूल के ऊपर बैठकर इसका रसपान करके गुंजार कर रहे हैं। ये सब कार्य व्यर्थ है, बिना कृष्ण के कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है गोपिकाओं को। इस बारे में गोपिकाएं कहती हैं। अली माने भंवरा और गुंजे मतलब गुंजायमान, भंवरों का गूंजना भी व्यर्थ में हो रहा है, कमल भी व्यर्थ में फूल रहा है, पक्षी भी व्यर्थ में बोल रहे हैं, और यमुना भी जो है वो वृथा यानी व्यर्थ में बेकार में बह रही है। यानी कृष्ण के होने पर जो चीजें अच्छी लग रही थी वो सारी चीजें अब इनको बुरी लग रही हैं। और कहा पवन पान घनसार सजीवन और दधिसुत, ये सब चीजें ठंडक देने वाली हैं। जब स्थितियां अनुकूल होती हैं तो सब चीजें ठंडक प्रदान करती हैं। कहते पवन यानी हवा, पान यानी कि पान जो होता है वो आपने देखा होगा, पान का पत्ता ठंडक प्रदान करता है। घनसार, घनसार कहते हैं कपूर को, और सजीवन जीवन देने वाले कौन? बादल। और दधिसुत, दधिसुत कहा जाता है चंद्रमा को, चंद्रमा भी शीतलता देता है, बादल भी ठंडक प्रदान करते हैं पानी बरसाकर, कपूर में भी ठंडक होती है, और हवा भी ठंडी चलती है, और पान भी ठंडक प्रदान करता है। अब गोपिका कह रही है ये सारी चीजें पवन, पान, घनसार, सजीवन और दधिसुत, हवा, पान का पत्ता, कपूर, बादल और चंद्रमा, इनकी किरणें, चंद्रमा की किरणें भी कैसी होगी? भानु भई भुंजे, भानु कहते हैं सूर्य को, सूर्य के समान हमें भूंज रही हैं। भूंजने का मतलब यानी कि इतना तेज इनमें आग निकल रही है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो चंद्रमा की किरणें हैं ये भी हमें सूर्य की तरह जलाई डाल रही हैं। कृष्ण के बिना मेरी स्थिति बड़ी बुरी हो गई है। सारी गोपिकाएं इस बारे में कहती हैं, और आगे और कहती हैं कि कृष्ण के बिना और स्थितियां कैसी हैं इसको समझेंगे हम। आगे कहती हैं वो, यह उद्धव कहियो माधव सौ, हे उद्धव जी आप जब माधव के पास जाएं, कृष्ण के पास जाएं तो उनसे कहियो, उनसे इस बात को कहना कि तुम्हारे बिना मदन मार, मदन कहते हैं कामदेव को, कामदेव जो है जो हमें मार रहा है, हमें सता रहा है, हमें परेशान कर रहा है, और कीनी हम लुंजे, और मदन ने हम लोगों को मार मार के यानी अशक्त कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। लुंजे का मतलब लुंज पुंज से हो गए, यानी अब हमारे अंदर ताकत नहीं रही, शक्ति नहीं रही। कृष्ण के बिना हम सब शक्तिहीन हो गए हैं, और इस समय मदन भी हमारे ऊपर यानी कामदेव जो है हमारे ऊपर मार मार रहा है, हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहा है कि जिसको देख करके हमें बिना कृष्ण के अच्छा नहीं लग रहा है। आगे कहते हैं सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी आप जाकर के कृष्ण से कह देना कि तुम्हारे दरस को, तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हें देखने के लिए मग जोबत, मग माने रास्ता, जोबत माने देखती हैं, यानी कि हमारी जो अखियां हैं वो रास्ता देखते देखते छुंजे,
छुंजे का मतलब क्या है, यानी कि क्षीण हो गई है, हमारी आंखों की रोशनी जो है वो कम होती जा रही है तुम्हारे आने का रास्ता देखते देखते। जब हम टकटकी लगाकर किसी एक ही जगह एक ही दिशा में लगातार देखते रहते हैं तो स्थिति ये होती है कि आगे हमें दिखना बंद हो जाता है। अर्थात बिना पलक झपकाए जो गोपियां हैं वो कृष्ण के आने का मग जो रही हैं, रास्ता देख रही हैं, बाट जो रही हैं कि कभी तो कृष्ण आएंगे, और ऐसा करते करते उनकी जो आंखें हैं वो वहीं छुंजे। छुंजे का मतलब यानी कि उनकी जो आंखें हैं वो उनकी आंखों की रोशनी क्षीण होने लगी है, नष्ट होने लगी है। अर्थात आप आके जल्दी हमें दर्शन दीजिए, बिना दर्शन के हमारी स्थिति बहुत बेकार है। अब ये जो हमने पद पढ़ा, बिन गोपाल बैरिन भई कुंज है, इसमें भी आपका वियोग श्रृंगार रस है, और जो बात मैं कहूं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी किया है यहाँ पर, क्योंकि जो जो चीजें ठंडक प्रदान करने वाली हैं वो सभी वियोग अवस्था में उनको आग के समान जलाने वाली प्रतीत हो रही हैं। और लता लगत ऐसे लवर्ण की आवृत्ति जहां जहां हो रही है उन सब में हमारा कौन सा अलंकार है, मदन मार में म वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। और बहुत ही स्वाभाविक वर्णन है कि जब किसी प्रिय से वियोग हो जाता है तो वहां पर स्थिति ऐसी ही होती है। वो सारी चीजें जो पहले आपको ठंडक प्रदान करती हैं, सुख प्रदान करती हैं, अपने प्रियजन के वियोग में वो सारी चीजें आपको जलाने का कार्य करती हैं। और आपको पता ही है कि अगर मैं इसकी बात करूंगी कि काव्यगत सौंदर्य की, तो काव्यगत सौंदर्य में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो हमने पिछले उसमें पढ़ी है कि रस जो है वो वियोग श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है यहाँ पर, और इसके अलावा छंद गेय पद है। और अगला पद देखते हैं क्या है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस नेसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इस पद के माध्यम से जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए और उद्धव के निर्गुण ब्रह्म को व्यर्थ बताते हुए, सारहीन बताते हुए, बेकार बताते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी सुनिए, जो हमारे कृष्ण हैं वो हमारे लिए किसके समान है। कहती है हमारे हरि, हरि माने कृष्ण, यानी जो हमारे कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी है जो क्या करता है, हर समय 24 घंटे अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है। उसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि हम भी कृष्ण को हर समय याद करते रहते हैं। यानी जिस प्रकार से हारिल नामक जो पक्षी है वो क्या करता है कि अपने पंजों में हर समय लकड़ी को दबाए रहता है, उसी प्रकार उसका साथ नहीं छोड़ता, वैसे ही हमारा भी जो मन है वो कृष्ण के लिए मन क्रम वचन, यानी मन से, कर्म से और वचन से, नंद नंदन उर, नंद के नंदन अर्थात नंद के बेटे कौन, कृष्ण, यानी कि हमारा भी कृष्ण का साथ छोड़ना संभव नहीं है, वो हमारे उर माने हृदय में रहते हैं। यह दृढ़ कर पकड़ी, यह दृढ़ करके, यह मजबूत इरादे के साथ हमने कृष्ण के नाम जप को स्वीकार किया है, कृष्ण से प्रेम किया है, उनको छोड़ना हमारे लिए वैसे ही संभव नहीं है जैसे हारिल पक्षी अपने पैरों से, अपने पंजों से लकड़ी को एक पल के लिए भी अलग नहीं करता। उसी प्रकार कृष्ण हमारे मन में, हमारे कर्म में और हमारी वाणी में निरंतर स्थान पाते हैं, उनसे एक पल के लिए भी हम सब अलग नहीं होती। आगे वो कहते हैं कि जागत सोबत
स्वप्न दिवस निस, जागते हुए सोते हुए, सपने में दिन में, निसी माने रात्रि में, यानी जागते सोते सपने में दिन में रात्रि में, कान कान जकरी। कान कान जकरी का मतलब यानी कि कान्हा 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 कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहते हैं। कौन? हमारे मन, हमारा कर्म और हमारा वचन। दिन रात केवल एक ही बात सोचते हैं, एक ही बात की रट लगाते हैं। वो किसकी है? कृष्ण के नाम की। अर्थात जाते चेतन अचेतन जैसी भी अवस्था होती है उसमें हम कृष्ण का ही सुमिरन करते हैं, कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। आगे और कहते हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो। और आपके योग के विषय में जो आप कह रहे हो ना, योग करो, निर्गुण ब्रह्म को ध्याओ, आपका जो योग है वह ऐसो लागत है, ऐसा लगता है ज्यो कड़वी ककड़ी, यानी कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। कड़वी ककड़ी को खाना असंभव है। उसी प्रकार से आपके जो योग का ज्ञान हमें दे रहे हो, जो निर्गुण ब्रह्म के विषय में बता रहे हो, वो निर्गुण ब्रह्म का स्वाद हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। और कड़वी ककड़ी जैसे मुंह के स्वाद को बिगाड़ देती है, उसी प्रकार से आप का जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है वह हमारे सब लोगों के मनों को अच्छा नहीं लगता है। आगे कहते हैं, आपका योग कड़वी ककड़ी के समान है और ये हमें अच्छा नहीं लगता है। आगे वो कहती हैं कि सुतो व्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और गोपियां उद्धव जी को ताना देते हुए कहती हैं कि यह जो आप योग की व्याधि, व्याधि माने होती है बीमारी यानी रोग, यानी ये जो आप हमें ये एक बाधा ले आए हो, हमको हमारे लिए लेके आए हो योग की, देखी सुनी न करी। ऐसी बीमारी जिसके बारे में हमने न कभी पहले सुना है, न देखा है, न इसका अनुभव ही किया है। अर्थात ये बीमारी हमारे मतलब की नहीं है। इस योग की बीमारी को आप उन्हें दे दीजिए जिनके, आगे कहती हैं, यह तो सूर तिन्ह तिन्ह ले सौंपो। ये जो बीमारी है आपकी है, सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि इस बीमारी को, इस व्याधि, इस बाधा को, इस बीमारी को तिन्ह ले सौंपो, उन लोगों को सौंप दीजिए, उन लोगों को दे दीजिए जिनके मन चक्री। चक्री का मतलब है जिनके मन घूमते रहते हैं, चलायमान है, स्थिर नहीं है, अर्थात अस्थिर है। जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन एक जगह नहीं लगते, आज किसी और की उपासना, कल किसी और की उपासना, परसों किसी और की उपासना, उन लोगों को आप अपने ये योग की शिक्षा दीजिए। और हम सब जितनी भी गोपियां हैं, हमारा मन मजबूती के साथ, जैसे हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को निरंतर अपने पंजों में दबाए रहता है, वैसे ही हम सभी अपने कृष्ण का दिन रात स्मरण करती रहती हैं और कृष्ण के नाम को एक पल के लिए भी अपने हृदय से, अपने मन से, अपने कर्म से दूर नहीं करती। तो इस पद के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो इसमें बताया गया है कि जो गोपियां हैं उनका कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है और सच्ची साधना करती हैं। और यहाँ पर रस की बात करूं तो वियोग श्रृंगार रस ही है। और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और जहां आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है कि कान कान, कान कान एक ही बात को दो बार कहा गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और नंद नंदन यहाँ पर हरि हारिल हमारे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और कहा कि जिनके मन चक्री के समान है ना, तो यहाँ उपमा अलंकार है, अर्थालंकार की दृष्टि से समझ में आएगा। और अब हम देखते हैं अगला पद कौन सा है। ऊधो जोग जोग हम नाही, अबुला सार ज्ञान कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराही, तेई मूदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तय सुनी न जाही, शबन चीर सिर जटा बंधावहो, ये दुख कौन समाही, चंदन तज अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत
जाहे लग भूले, सो तो है अपमाही। सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन, ज्यों घटते परछाही। ऊधो जोग जोग हम नाही। इस पद के माध्यम से गोपियां कृष्ण से कहती, उद्धव जी से कहती, क्षम्यताम, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, जोग जोग हम नाही। या जोग जोग शब्द 2 बार आया है। एक जोग का अर्थ है निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना वाला जो योग है वो, और दूसरा योग का अर्थ है योग्य, यानी हम इसके योग्य नहीं है, काबिल नहीं है। तो यहां पर यमक अलंकार है, पहले ही समझ लीजिए। उद्धव जोग जोग हम नाही में यमक अलंकार है। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, हम आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने वाले योग के योग्य नहीं है, अर्थात योग साधना के योग्य नहीं है। आगे कहती हैं, अबला सार ज्ञान कहाँ जाने। हम सारी जो गोपिकाएं हैं वो अबला हैं, अर्थात शक्तिहीन स्त्रियां हैं। वो सार ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान के सार को अर्थात ब्रह्म ज्ञान को कहाँ जानती हैं, कैसे ध्यान धराई, और कैसे आपके उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान हम लोग धारण कर पाएंगे। जब हम उस ब्रह्म ज्ञान को जानते ही नहीं है तो उसके सार को कैसे गह रहेंगे, कैसे उस सार को समझेंगे। आगे कहती हैं कि तेई मूंदन नैन कहते हो, उन्हीं नेत्रों को मूंदने के लिए कहते हो कि आंखें बंद करो और निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। तो कह रहे उन्हीं नेत्रों को आप मूंदने के लिए कहते हो, हरि मूरत जिन माही, यानी जिन नेत्रों के अंदर हमारे कृष्ण बसे हैं, हमारे प्रभु बसे हैं, उन नेत्रों को आप कहते हो इसको बंद करो और निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। ये कैसे संभव है, आंखें बंद करती हूं तो कृष्ण का चेहरा ध्यान आता है। तो आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म की तो हमें जो है याद भी नहीं आती कि वो कैसा है, क्या है। आगे कहते हैं, ऐसी कथा कपट की मधुकर। आगे वो कहती हैं कि ऐसी कथा कपट की मधुकर, मधुकर भी उद्धव जी का ही नाम है। भंवरा और उद्धव दोनों लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही जाती है, क्योंकि उद्धव जी का भी रंग काला था और भंवरे का भी रंग काला है। तो एक उलाहने के माध्यम से वो गोपियां कहती हैं कि हे मधुकर, हे भंवरे, ये कपट रूपी कथा आप हमारे लिए ले आए हो, हम त्या सुनी न चाहिए। हमसे आपकी ये कपटपूर्ण जो कथा है, कपट से भरी हुई जो कथा है, ये हमसे सुनी नहीं जाती, ये हमें अच्छी नहीं लगती। और आगे कहती हैं कि श्रवण चीर सिर जटा बंधावह। श्रवण चीर, श्रवण माने कान, कानों को चीर करके आप कहते हो कि कानों को चिरवा लो और क्या करो, सिर जटा बंधावो, सिर पर जटा बांध लो। ये दुख कौन समाही, ये दुख हम कैसे सह पाएंगे, हमारे वश की तो ये बात है नहीं। साधु सन्यासी होते हैं तो वो अपने कानों को चीर लेते हैं, अपने सिर पर जटाओं को धारण कर लेते हैं, लेकिन हम तो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ लोगों के लिए ये कानों को चीर करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना असंभव है। तो कहते हैं ये दुख हमारे अंदर कैसे समाएगा, हम तो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहते चंदन तज अंग भस्म बतावत, और जो कृष्ण है हमारे लिए वो चंदन के समान है, उस चंदन को तो आप तज माने छोड़ने के लिए कहते हो, और क्या कहते हो, अंग भस्म बतावत, और कहते हो कि जो अंग है उसमें भस्म लगा लो, राख लपेटने के लिए कह देते हो। यानी जो शीतलता देने वाले कृष्ण जो हमारे हृदय में विराजमान है, उनको छोड़ करके आप भस्म लगाने के लिए हमसे कहते हो। और विरह अनल अतिदाही, अनल माने अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची है अनल। तो कहा एक तो विरह रूपी अग्नि में हम वैसे ही जल रहे हैं, विरह अनल अतिदाही, यानी अति दाही माने जल रहे हैं, जला रही है, विरह रूपी अग्नि तो हमें वैसे ही जला रही है। ऊपर से आप आके हमसे क्या कह रहे हो कि भस्म और लगा लो, यानी राख लगाएंगे तो राख से कहीं आग दूर थोड़ी ना होगी, जलन कम थोड़ी ना होगी, वो तो और बढ़ेगी। अगर आप चंदन लगाने के लिए कहते तो कुछ समझ में भी आता, कुछ कृष्ण को मिलाने की बात करते तो हमें कुछ समझ में भी आता। आप तो कृष्ण से बिछुड़ करके अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, तो ये बात तो हमें अच्छी नहीं लग रही। और आगे कहते हैं जोगी भ्रमत जाहे लग भूले, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े योगी क्या करते हैं कि भ्रमत यानी भ्रमण करते करते, घूमते घूमते, जाहे लग जिसके लिए भ्रमण करते करते जोगी लोग ध्यान करते करते उस ब्रह्म को भूल गए, नहीं प्राप्त कर पाए, सो तो है अपमाही। अपमाही मतलब अप माने अपने, माही माने भीतर, वह ब्रह्म तो हमारे अपने भीतर ही, उसको बाहर कहां ढूंढा जाता है। अर्थात ईश्वर तो आपके हृदय में बसता है, वो कहीं बाहर थोड़ी ना ढूंढा जाता है, और बाहर लोग उसको ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। और कहा सूर श्यामते न्यारी न पलछिन,
सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हम श्याम ते, भगवान कृष्ण ते, न्यारी माने अलग नहीं है पल छिन्न, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी हम अपने कृष्ण से अलग नहीं हैं। और उदाहरण देके कहती हैं, ज्यों घटते परछाई, जिस प्रकार से घट माने शरीर से उसकी परछाई को अलग करना संभव नहीं है, उसी प्रकार से हमको भी कृष्ण से अलग करना संभव नहीं है। अर्थात आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ये हमें समझ में नहीं आती। इसलिए आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए कि आप जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए जो बातें हमें बता रहे हैं, उसके योग्य हम लोग नहीं है। आप इस निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान को कहीं और ले जाइए, किसी साधु सन्यासी से कहिए, हम सब लोगों से तो इसको ना कहें तो बेहतर है। यहाँ पर भी हमारा वियोग श्रृंगार रस है और गोपियों ने साधारण बातों के माध्यम से अपनी बात उद्धव जी को समझा दी है। भोली भाली गोपिकाएं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्गुण ब्रह्म से ज्यादा सगुण ब्रह्म की उपासना अर्थात कृष्ण की उपासना की बात कही है, कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की है। अगला पद देखते हैं कि क्या है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहों ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत, वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन, नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवन, चरण कमल की सौह करती हो, यह संदेश मोहे विष सम लागत, सूर्यदास पल मोहे न विसरत, मोहनी मूरत सोवत जागत, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। इस पद के माध्यम से गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप एक बात बताइए कि जो हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम है, वह प्रेम आज का नहीं है, वह लड़काई को बचपन का प्रेम है। और कहो अली, अली मतलब भंवरे को भी संबोधित करते हुए कह रही है। मैंने आपको बताया था कि भंवरा है और अली माने सखी भी है। तो कहती है सखी आप ही बताओ, हे भंवरे आप ही बताओ कि किसी का कोई बचपन का जो प्यार है वो कैसे छूट सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, जवाब में आएगा अर्थात नहीं छूट सकता। आपने वो गाना तो सुना होगा ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये गाना तो बाद में बनाया, गोपियों ने इस बात को पहले ही कह दिया है कि लड़काई को प्रेम यानी लड़कपन का प्यार जो है वो आप बताइए कि हे सखी कैसे छूट सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत, और कहते हैं कि क्या कहें ब्रजनाथ, ब्रज के नाथ अर्थात कृष्ण के चरित्र को हम कहां तक कहें, अंतर्गत लूटत। अंतर्गत मतलब हृदय को, यानी उनका जो प्रेम है वो हमारे हृदय को लूटने वाला है, हमारे हृदय को लूट लिया है। यानी अब हम केवल और केवल कृष्ण का ही ध्यान करते हैं और कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में याद करती हैं। वह चितवन वह चाल मनोहर, कृष्ण की वह चितवन, वह तिरछा होकर के देखना, वह मनोहर चाल, मन को हरने वाली उनकी चाल, वह मुस्कुराना, और मुस्कुराना भी कैसा मंद, वह धीमे धीमे मुस्कुराना, और धुन गावत, और मंद मंद आवाज में बांसुरी बजाते हुए एक मधुर धीमी गति से धुन को गाना। जब वो गाय चराने जाया करते थे तब वो मंद धुन में अपनी बांसुरी भी बजाया करते थे। तो गोपिका उन सब चीजों को याद करती हैं। वह कृष्ण की तिरछी जो है चितवन, वह उनकी मनों को हरने वाली चाल, वह उनका मुस्कुराहट और मंद धुन में गाना गाना और बांसुरी बजाना। नटवर भेष नंद नंदन को, और कृष्ण का वह नटवर वेश, आपने सुना होगा नटवर नागर नंदा, यानी नटवर का वेश बनाना, नटराज का वेश बनाना, किसका, नंद नंदन को, यानी नंद के नंदन अर्थात कृष्ण का नटराज के वेश में आना। और वह विनोद, विनोद मतलब हंसी मजाक, वह हंसी मजाक करना, और वह बनते आवन, और वह उनका वन से लौटना, आवन मतलब वन से लौटकर आना। और कहा आगे, चरण कमल की सौह करत हो, वो गोपिकाएं कहती हैं कि हम कृष्ण के चरण कमल रूपी चरणों की सौह मतलब सौगंध खाती हैं। यह संदेश मोहे विष सम लागत है, आपका जो संदेश है
निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनाने का यह मुझे जहर के समान प्रतीत होता है। विष माने जहर, जहर के समान लगता है। और सूरदास पल मोहे न बिसरत, सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपिकाएं भंवरे को संबोधित करते हुए अपनी सखियों से कहती हैं, अरे भंवरे को तो वो संबोधित कर रही, कहना वो चाहती हैं उद्धव जी से ही, और कहती हैं कि पल मोहे न बिसरत, एक पल के लिए भी हमें कृष्ण की याद बिसरत ना, यानी कृष्ण को हम नहीं भूलती हैं। मोहन मूर्ति सोबत जागत, भगवान कृष्ण की मोहिनी मूर्ति सोते जागते हर पल हर क्षण हमें याद रहती है। एक पल के लिए भी कृष्ण की जो रूप रेखा है, जो रूप सौंदर्य है, वह हम भूलते नहीं है। भाषा ब्रज भाषा है, यत्र तत्र आपका अनुप्रास अलंकार है, और इसके साथ साथ अभिधा शब्द शक्ति है। और रस की अगर मैं बात करूं तो वियोग श्रृंगार रस है। वो सब चीजें याद तो कर रही हैं लेकिन कृष्ण उनके पास नहीं है। और इसके अलावा यह संदेश मोह विष सम लागत, यहां पर आपका उपमा अलंकार भी है। अगला पद, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हम सो, हरि आहार चली जात, ससि रिपु बरस सूर रिपु जुग भर, हरि रिपु कीन्हो घात, मघ पंचक ले गयो सांवरो, ताते अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरे अर्ध करे, सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई विरह के, करमी जे पछतात, कहत कत परदेसी की बात। गोपिकाएं आगे कहती हैं, कहत कत परदेसी की बात, यानी कि वो कहती हैं कि हम आपसे उस परदेसी की बात क्या करें। परदेसी मतलब दूसरे देश में गए हुए, अर्थात कृष्ण। उस कृष्ण के विषय में हम आपको क्या बताएं, उस परदेसी की बात को क्या कहें। मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, मंदिर अरध, मंदिर कहते हैं यानी कि घर को, और अरध माने आधा, मंदिर का आधा भाग अर्थात पाक, पाक का मतलब 15 दिन, अवधि, अवधि माने समय की, बधि हमसो, बधि का मतलब समय की कहकर, यानी बध के गए थे कि हम 15 दिन में लौट आएंगे। अरध मतलब मंदिर माने घर, और घर का आधा यानी एक पक्ष, एक पक्ष का मतलब 15 दिन, 15 दिन की अवधि बध करके हमसे कह करके गए थे। और हरि आहार चल जात, और इस समय कृष्ण अभी तक लौटे नहीं है। और हरि आहार, हरि का आहार, हरि माने सिंह भी होता है, हरि माने कृष्ण तो होता ही है, हरि माने सिंह भी होता है। तो हरि आहार, आहार माने भोजन, सिंह का भोजन क्या है, मांस। अर्थात कृष्ण हमसे कितनी, मंदिर अरध अवधि, यानी अर्थात 15 दिनों की कह करके गए थे। और इस समय मैं देख रही हूं हरि आहार, यानी कि शेर का भोजन, अर्थात मास, मास का मतलब महीना, महीने में कितने दिन, यानी 30 दिन, यानी कि 30 दिन चले गए हैं, 30 दिन व्यतीत हो गए हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो अभी तक लौटे नहीं है। और कितने दिन की कह के गए थे, 15 दिन की। जब वो मथुरा गए थे यहां से तो कह के गए थे कि हमसे बधि हमसो, हमसे कह के गए थे क्या, कि हम 15 दिन में लौट आएंगे। और इस समय स्थिति क्या है, हरि आहार चल जात, हरि का आहार अर्थात मास, अर्थात 1 महीना व्यतीत हो गया, 1 मास व्यतीत हो गया, और अभी तक कृष्ण लौटे नहीं है। आगे कहते हैं, ससि रिपु बरस सूर रिपु जुग भर। आगे कहते हैं ससि रिपु, ससि रिपु का मतलब, ससि माने चंद्रमा, चंद्रमा का शत्रु कौन, यानी दिन। तो कहा ससि रिपु क्या कर रहा है, ससि रिपु बरस और सूर्य रिपु जुग भर, यानी कि सूर्य का रिपु, यानी सूर्य का शत्रु कौन है, सूर्य का शत्रु कौन है, रात। अर्थात दिन और रात जो है वो क्या कर रहे हैं, हरि रिपु कीन्हो घात। और ये सभी हर रिपु, हर माने शिव के, रिपु माने शत्रु, अर्थात कामदेव। अब आप इसको ऐसे समझिएगा, इनके पदों को। सूरदास जी कहते हैं कि वो जो गोपियां हैं वो कहती हैं ससि रिपु, यानी कि जो चंद्रमा, ससि माने चंद्रमा, चंद्रमा का शत्रु कौन, अर्थात दिन, दिन का मतलब अर्थात सूर्य, सूर्य जो है वो हम पर बरस रहा है, यानी कि हमें जला रहा है। और सूर्य रिपु, सूर्य माने सूर्य का रिपु अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा भी क्या कर रहा है, ये भी हमें जला रहा है।
क्योंकि रात्रि के समय चंद्रमा भी हमें शीतलता नहीं प्रदान कर रहा, कृष्ण के वियोग में हम जली जा रही हैं। और हर रिपु, हर माने शिव का शत्रु कौन? कामदेव। कामदेव हमारे ऊपर घात लगाए के बैठा है, अर्थात दिन रात कामदेव हमें जला रहा है, दिन और रात हमें कामदेव जला रहा है, क्योंकि कृष्ण के बिना हमें, उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, उनके वियोग में हम तड़प रहे हैं और कामदेव बार 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 हमें जलाने का कार्य कर रहा है। आगे कहते मघ पंचक ले गयो सांवरो। मघ पंचक, मघ मतलब मघा नक्षत्र से जो 5वां नक्षत्र होता है उसको कहते हैं चित्रा नक्षत्र। तो मघ पंचक ले गयो सांवरो, यानी नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। तो उसमें से जो 5 नक्षत्र हैं वो सांवरा अपने साथ ले गया है। और ताते अति अकुलात, इसलिए हम सब लोग अधिक अकुलाते हैं। मघ यानी मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र होता है चित्रा नक्षत्र। और चित्रा नक्षत्र से कहने का तात्पर्य गोपियों का कि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो सांवला ले गया है, कृष्ण ले गया। ताते अति अकुलात, इसलिए हम सब गोपिकाएं अधिक व्याकुल हो रही हैं, अकुला रही हैं। आगे कहती हैं वो नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर। नखत यानी नक्षत्र को जोड़ो, नक्षत्र कितने हैं? 27 हैं। फिर कहा वेद, वेद कितने हैं? 4 हैं। फिर कहा ग्रह जोड़ो, तो ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह हैं, है ना, 9 ग्रह हो गए। तो नखत वेद ग्रह जोड़, यानी कि हमने 27 नक्षत्र जोड़े, 4 वेद जोड़े और 9 ग्रह जोड़े। इन सब का योग कितना होगा? 27 और 4 28 29 30 31 और प्लस 9, तो यानी कि 40 हो गए। अब कहा इन सबको जोड़ लिया, अब क्या करो? इनको अर्ध कर, इनको आधा कर दो। अब 40 का आधा कितना होगा? 40 का आधा होगा 20। 20 का मतलब विष, विष का मतलब जहर। यानी गोपिकाएं कहती हैं कि कृष्ण जो है हमसे 15 दिन की कह के गए थे, 1 महीना हो गया ये लौटे नहीं है, और इस समय जो कामदेव हैं वो दिन रात हमें सता रहे हैं और हमें कृष्ण के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब स्थितियां ये हो गई, हमारा चित्त जो है वो कृष्ण अपने साथ ले गए हैं। अब तो कहती है सारे नक्षत्र वेद और घरों को जोड़ दो, तो ग्रहों को जोड़ दो, तो जो मूला पूर्ण अंक होंगे वो आएंगे 40, और 40 को जब हम अर्ध कर देंगे तो बनेंगे 20। सोई बनत अब खात, अर्थात अब हमारे पास जहर खाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अर्थात कृष्ण अगर नहीं आएंगे तो निश्चित ही अब हम उनके वियोग में क्या करेंगे? उनके वियोग में हम जहर खा लेंगे। आगे कहती हैं वो गोपिकाएं कि सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पछतात। सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपिकाएं कहती हैं कि अब हम विरह के वशीभूत हो गई हैं, विरह के वशीभूत हो गई हैं। कर मीजे यानी हाथ मींज कर पछताने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अर्थात अब हम पश्चाताप की अग्नि में जलना चाहते हैं, अर्थात जहर खा के मरना चाहते हैं। अब कृष्ण तो हमें मिलने के लिए आएंगे नहीं, अर्थात अब हमारे जीवन का कोई फायदा भी नहीं है। अगला और आगे का जो पद है वो हम पढ़ते हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर सारी तू हम पर, जब तै श्याम सिधारे। दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, उरु बिच बहत पनारे। आंसू सलिल सबे भय काया, पल न जात रिसटारे। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे बिसारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। इसको समझेंगे। गोपिकाएं कहती हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, अर्थात कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के विरह में जो गोपियों की अवस्था है उसका वर्णन करते हुए कहती हैं कि कृष्ण जब से गए हैं तब से निस दिन, निस माने रात्रि और दिन माने दिन, रात दिन हमारे नेत्र बरसते रहते हैं, अर्थात हमारी आंखों में आंसू रहते हैं।
जब से कृष्ण हमको छोड़कर गए, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर। अर्थात जब से कृष्ण हमको छोड़ करके गए हैं तब से हमारे पास सदैव वर्षा ऋतु रहती है। अर्थात लगातार हमारे नेत्रों से जल बरसता रहता है, अश्रुधारा बरसती रहती। जब तक श्याम सिधारे, जब से कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं यहां से, तब से निरंतर हमारी आंखों में वर्षा रूपी ऋतु रहती है, अर्थात लगातार आंसू बहते रहते हैं। आगे कहते हैं कि दृग अंजन न रहत निशिवासर। दृग माने नेत्रों में, अंजन माने काजल, यानी हमारे नेत्रों में काजल एक पल के लिए भी ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? तो कहती हैं कि हम नेत्रों में जैसे ही काजल लगाते भी हैं और लगातार निसी बासर, निसी माने रात्रि, बासर माने दिन, रात दिन लगातार जब आंसू बरसेंगे, आंसू बरसेंगे, आंखों से आंसू निकलते रहेंगे तो हमारे काजल आंखों में कहां टिकेगा। कर कपोल भय कारे, और हमारे कर माने हाथ और कपोल माने गाल, अर्थात आंसुओं के कारण हमारे जो आंखें हैं उनमें काजल टिक नहीं पाता है और आंखों के आंसुओं को पहुंचते पहुंचते हमारे हाथ और हमारे गाल काले हो चुके हैं, यानी काला कर दिया है। और आगे और चीज कहती हैं कि कंचुक पट सूखत नहीं कबहू। कंचुक पट, कंचुक पट किसको कहते हैं? कंचुक पट कहते हैं कि उन्होंने जो चोली पहन रखी है, जो उनकी ब्लाउज है, जो ब्लाउज पहन रखी है, चोली का जो वस्त्र है, वह कभी भी सूखता नहीं है। कबहू नहीं सूखत, कभी नहीं सूखता। उर बिच बहत पनारे, उर माने उनके हृदय के बीच, पनारे, पनारे का मतलब अर्थात पर नाले, यानी लगातार आंसू इतने अधिक मात्रा में बह रहे हैं कि उनके जो हृदय है, जहां उन्होंने चोली धारण कर रखी है, वहां लगातार आंसू ही आंसू बह रहे हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि मानो हमारा शरीर जो है वो आंसुओं में परिवर्तित हो गया है। और आगे कहती हैं वो कि आंसू सलिल सबे भई काया, आंसू सलिल सबे भई काया, पल न जात रिस टारे। और वो कहती हैं कि आंसू सलिल सबे भई काया, यानी हमारी जो संपूर्ण काया है, हमारा जो पूरा जो शरीर है, वह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आंसुओं में बदल गया हो, अर्थात पूरा जीवन अश्रुमय हो गया है, आंखों से आंसू के अलावा और कुछ निकलता ही नहीं है। और आगे कहते पल न जात रिस टारे, और एक पल के लिए भी वो आंसू हमसे दूर नहीं होते। अर्थात अब कामदेव पर मैं कितना भी क्रोध कर लूं, क्रोध करने पर भी जो कामदेव का क्रोध है वह शांत नहीं हो पा रहा है। अर्थात वो हमें इतना जला रहे हैं, इतना जला रहे हैं कि हम उनके कारण, कृष्ण के कारण बेचैन हो गए हैं और लगातार रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। हमें देख करके कोई ऐसा कह सकता है कि तुम्हारा जो जीवन है वो अश्रुमय हो गया है, आंसुओं से युक्त हो गया है, मानो तुम्हारा शरीर नहीं रहा, आंसुओं का घर हो गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पे अर्थ के हिसाब से। आगे का सूरदास प्रभु यह परेखों गोकुल काहे बिसारे। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमें तो केवल यह दुख है, यह परेशानी है, यह एक दुख का कारण है, एक परेखों माने खेद, हमें तो यह खेद है, यह दुख है कि गोकुल काहे बिसारे, श्री कृष्ण ने गोकुल को क्यों भुला दिया। यह बात समझ में नहीं आ रही है। अर्थात गोपियों की विरह व्यथा का बहुत अच्छा वर्णन सूरदास जी ने यहाँ किया है। हमेशा की तरह भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद आपका गेय पद, और रस की बात करेंगे तो वियोग श्रृंगार रस, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। और अगर बात करूं तो यहाँ आपका रूपक अतिशयोक्ति अलंकार भी है और विभावना अलंकार भी है ना। बिना कारण के कार्य का होना, यानी कि बारिश नहीं हो रही है फिर भी मेघों का बरसना, अर्थात आंखों से जो बात कही इन्होंने, वर्षा ऋतु का आना, लगातार बरसना, तो यहाँ विभावना अलंकार भी है। अब हम पढ़ते हैं अगला पद क्या है। ऊधो भली भई व्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, तै तुम आने पकाए, रंग दीन्हो हो कान्ह सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, पाते गरे न नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए, ब्रज कर आवा जोग ईंधन कर, सुरति आन सुलगाए,
फूंक उसास बिरह प्रजरनी संग ध्यान धरत सियराए भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए राज काज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए ऊधो भली भई ब्रज आए ऊधो भली भई ब्रज आए। इस पद के माध्यम से गोपियां कहती हैं उद्धव जी भली भई ब्रज आए, बहुत अच्छा हुआ कि जो आप ब्रजभूमि में पधारे। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, विधि माने विधाता, विधाता रूपी कुलाल माने कुम्हार ने, यानी ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने, ब्रह्म रूपी कुमार ने हमें कांचे घट कच्चा घड़ा बनाया था, यानी कि हमारा हृदय जो था वो कच्चे घड़े के समान था। तै तुम आन पकाए, उस कच्चे घड़े को तुमने आकर के पकाने का कार्य किया है, यानी विधाता रूपी कुमार ने हमारे जो हृदय था उसको कच्चा बना के भेजा था, अर्थात कृष्ण के प्रेम में पागल था। और आप आके निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हो तो ऐसा लगता है कि अपने उसको और पक्का कर दिया, अर्थात कृष्ण के प्रति प्रेम हमारा और दृढ़ कर दिया और मजबूत कर दिया। आगे कहते हैं वो कि रंग दीनो हो कान सांवरे, उस घड़े को हमने, यानी उस हृदय को हमने कृष्ण के रंग में रंग दिया था, अंग अंग चित्र बनाए और अपने उस घड़े पर कृष्ण के एक एक चित्र को बनाया था, अर्थात कृष्ण ऐसे करते हैं, कृष्ण ऐसे मुस्कुराते हैं, ये सब चीजें हमने अपने उस हृदय में धारण कर रखी थी। जो हृदय रूपी घड़ा था उसमें हमने भांति भांति के कृष्ण के चित्र बनाए थे। आगे कहा पाते गरेन नैन नेहते, पाते और गरेन, पाते माने पतित होने से और गले माने गलने से, नैन नेहते, नैन नेह का मतलब नैनों से बरसने वाला जो प्रेम है, जो कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो नेत्रों से बरसता है कि गोपियां रोती हैं। तो अवधि अटा पर छाए, यानी कि नेत्रों से जो आंसू निकल रहे थे, जो कृष्ण के जो हृदय रूपी हमारा घड़ा था उसको पकने नहीं दे रहे थे, है ना। तो अवधि, अवधि का मतलब कृष्ण के आने का समय, कृष्ण के आने के समय अटा पर छा गए क्या, बादल, बादल छा गए और ब्रज कर अवा जोग कर ईंधन सुरत आन सुलगाए। और आपने चूंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हो तो वो कहते हैं कि कुम्हार जिसमें बर्तन पकाता तो आपने ब्रज रूपी अवा, ब्रज रूपी अवा का मतलब क्या है, आपने संपूर्ण ब्रज को अवा बना दिया है, अर्थात जिसमें कुमार बर्तन पकाता है उसको कह दिया कि तुम सब अवा बन जाओ, यानी कि यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करो। और उसमें जोग ईंधन कर, योग रूपी ईंधन उसमें लगा दिया, योग साधना का ईंधन डाल दिया। और सुरत आन सुलगाए, और जैसे जैसे हमें कृष्ण की याद आती है वैसे वैसे ही तुम हमारी प्रेम रूपी अग्नि को और ज्यादा भड़काते जाते हो, है ना, और ज्यादा उस आग को तेज करते हो। आगे कहा फूंक उसास बिरह प्रजरन संग, और आगे वो गोपिकाएं कहती हैं फूंक उसास, जैसे जैसे हम सांसें लेती हैं वैसे वैसे ही हमारी जो विरह रूपी अग्नि है वो प्रजरनी, प्रजरनी का मतलब क्या हो जाएगा, वैसे ही वैसे हमारी जो आग की लपटें हैं, जो प्रेम रूपी आग की लपटें हैं वो और ज्यादा जलती हैं। ध्यान दरस सियराए, और जैसे जैसे हम कृष्ण का ध्यान करते हैं वैसे वैसे हमें ठंडक मिलती है। आगे कहा कि भरे सपूरन सकल प्रेम जल, भरे सपूरन यानी कि संपूर्ण रूप से, सकल मान संपूर्ण, संपूर्ण रूप से प्रेम रूपी जल से भरे हुए हैं वो हमारे हृदय, छुअन न काहू पाए, किसी ने भी हमारे उस हृदय को छू नहीं पाया। अर्थात जिस हृदय में कृष्ण बसते हैं उस कृष्ण को किसी ने छू भी नहीं पाया, उसको समझ भी नहीं पाया। और राज काज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए, और कहा कि गोपिकाएं कहती हैं कि राज काज ते गए सूर प्रभु, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे जो प्रभु हैं वो राजकाज से गए हैं, है ना, राजकाज था उनको, चूंकि वो राजा थे, द्वारकाधीश थे, इसलिए वो वहां गए और नंद नंदन कर लाए। और उनको नंद के नंदन, नंद के नंदन अर्थात कृष्ण, और उनको कृष्ण बना करके ले आए हो आप
जो राजकाज से गए थे, वो हमारे जो कृष्ण थे वो वहां जाकर के राजा बन गए हैं और राजा बनके वो हम सब लोगों को भूल गए हैं। और लेकिन हम लोग उनको एक पल के लिए भी नहीं भूले हैं। जब भी कृष्ण की याद आती है तो जैसे ही हम रोते हैं, तो रोते ही हमारे हृदय में ठंडक मिलती है, कलेजे को तसल्ली होती है कि हम कृष्ण की याद करते हैं, कृष्ण को एक पल के लिए भी भूले नहीं है। अर्थात वो उन उद्धव जी को बड़ा धन्यवाद देती हैं कि आप यहाँ पर आके आ गए, तो आपके आने के कारण ये एक बात हुई कि हम कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, इस बात को हमने महसूस किया। वियोग श्रृंगार रस है यहाँ पर। और अंतिम हमारा पद है, आँखियां हरि दर्शन की भूखी, आँखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी, अवधि गनत एक टक मग जोबत, तब इतनो नहीं झूठी, अब यह जोग संदेशो सुन सुन, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख आने दिखावहु, दुही पय पीवत पतूखी, सूर सुकत हटे नाव चलावत, ये सरता है सूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। इस अंतिम पद में वो गोपिकाएं उद्धव जी से निवेदन करते हुए कहती हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। किसकी भूखी हैं? कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं हमारी जो आंखें हैं। कैसे रहित रूप रस राची, हमारी जो आंखें हैं वो कृष्ण के रूप रस में रची हुई हैं, अर्थात कृष्ण के सौंदर्य में डूबी हुई हैं। और ये बतियां सुन रूखी, और आपकी ये जो योग की बातें हैं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की नीरस बातें हैं, योग संबंधी बातों को सुन करके ये कैसे धैर्य धारण करें, ये जो रूखी बातें हैं इनको सुन करके कैसे रह जाएं। आगे वो कहती हैं, अवधि गनत इकटक मग जोबत। अवधि गनत, अवधि माने समय, यानी कि कृष्ण के आने की अवधि अर्थात एक एक दिन को गिनती हुई, और इकटक मग जोबत, मग माने रास्ता, इकटक माने टकटकी लगाकर, टकटकी बांधे हुए ये जो आंखें हैं वो उसी मार्ग की ओर देख रही हैं जिस रास्ते से कृष्ण गए थे और वापस आने की कह गए थे। कहा तब इतनो नहीं झूठी, तब ये जो हमारी आंखें थी तब इतनी दुखी नहीं हुई। झूठी का मतलब दुखी नहीं हुई जितनी दुखी आज हो रही हैं आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म की नीरस बातों को सुनकर। आगे कहा, अब यह जोग संदेशो सुन सुन, अब आपके ये जो योग का संदेशा है इसको सुन सुनकर अति अकुलानी दुखी, मेरी ये जो आंखें हैं वो अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, बहुत अधिक दुखी हो रही हैं। वे उद्धव जी से प्रार्थना करती हैं कि हे उद्धव जी आप एक काम करिए, बारक वह मुख आन दिखावो। बारक माने एक बार, एक बार मुझे कृष्ण का वह मुख, उस मुख को आन दिखावो, लाकर दिखा दो। कृष्ण का मुझे एक बार वह मुख लाकर दिखा दो कि दूध पय पिबत पतूखी, अर्थात दूही माने दोकर के, पय माने दूध को, पतूखी माने पत्तों के दोनों में, पत्तों के दोनों में, पतूखी माने पत्तों के दोनों में दो करके, पय माने दूध, पिबत माने पी रहे हैं कृष्ण। अर्थात एक बार कृष्ण के उस मुख के दर्शन करा दो कि जिस मुख से वे क्या कर रहे हैं, पत्तों के दोने में दूध धोकर पी रहे हैं। और अंतिम कहती हैं कि सूर सुकत हट नाव चलावत। सूरदास जी कहते हैं कि सुकत हट नाव चलावत, सुकत माने होती रेत और बालू, रेत और बालू में। आगे वो कहती हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी हम आपके जो योग का संदेश है इसको सुन सुन करके हमारे ऊपर कोई असर, वैसे ही असर नहीं हो रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति हट करके जबरदस्ती जिद करके सुकत माने बालू में, अर्थात जहां पानी ना हो उस बालू में नाव चलावत, नाव चला रहा हो। हट पूर्वक कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालू में नाव चलाने का प्रयत्न करे तो क्या होगा, ये सरता है सूखी। अर्थात हम सब कृष्ण के प्रेम में इतना अनुरक्त हो चुकी हैं कि हमारे ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। अर्थात सूखी नदी में कोई व्यक्ति आके नाव चलाएगा
तो उसकी नाव चलना कैसा है? असंभव। सरता माने नदी, नदी कैसी? सूखी, और सूखी नदी है उसमें है क्या? सुकत, सुकत माने बालू, यानी बालू जिस नदी में हो उसमें बिल्कुल जल ना हो, और उसमें आकर के कोई व्यक्ति अगर ये प्रयास करे कि लाओ हम नाव चला लें, तो क्या उसकी नाव चल जाएगी? शायद नहीं चलेगी, असंभव कार्य है। उसी प्रकार से हम सब कृष्ण के प्रेम में पली हुई हैं, और आपकी ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की रूखी रूखी बातों को सुन करके हमारे ऊपर इनका कोई असर नहीं होगा, अर्थात अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश आप कहीं और जाकर दें। गोपियां कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा दिखाती हैं, प्रेम दिखाती हैं, उनके स्नेह को प्राप्त करना चाहती हैं। रस यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, और अगर अलंकार की बात करूं तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार और यत्र तत्र आपका अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। और आशा है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैंने सोचा भ्रमर गीत तो कम से कम एक में ही हो जाना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।